श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 तब अनिरुद्ध को जो है बाणासुर बांध करके रख दिया, तो अनिरुद्ध बोले कि देखो मैं युवान हूँ, आप बुजुर्ग हो, मेरे साथ कुछ करना नहीं, मैं आपके साथ तो हाथ नहीं उठाना चाहता। तो उषा रोने लगी। अब जब सुबह हुआ, इधर द्वारिका का हाल क्या है जब देखे अनिरुद्ध नहीं, तो भगवान भी बोले हैं बिना बताए युवान हमारा अनिके पौत्र कहाँ गया। तब हर जगह ढूंढे, नहीं मिला तो सुदर्शन को बुलाए। सुदर्शन आया, बोले बताओ यानी अनिरुद्ध कहाँ है। बोले प्रभु मैं भी चिंतित हूँ, कहाँ है। तो बोले कोई आया था क्या द्वारिका में, और ये कहाँ गया। बोले कि आया था तो मतलब कि नारद जी आए थे। बोले नारद जी आए थे। बोले हाँ। तो बोला नारद जी क्यों आए थे। बोला वो आ गए थे ऐसे ही। तो भगवान समझ गए कि जब नारद जी आए हैं तो उल्टा सीधा कुछ हुआ होगा, नारद जी को बुलाए। नारद जी आए, सारी बात बताए। देखो अनिरुद्ध इस समय जो है बाणासुर के बंधन में है, और उषा उनसे प्रेम करती है, ख्वाब में उनसे शादी कर लिया था। तो चित्रलेखा जो योगिनी है वो आई थी, मैंने उसकी सहायता किया, और वो अनिरुद्ध ले जा कर के वहाँ पे हैं, अभी बाणासुर के बंधन में है। तो बलराम और कृष्ण बोले बताओ बाणासुर कितनी हिम्मत, तुरंत सेना तैयार करो। सेना तैयार हो गई, चढ़ाई हो गई, और बाणासुर तो 1000 हाथ था। भगवान बाणों से उसके शिखर को ढहाने लगे। तब जो है शंकर भगवान को पुकारा, क्योंकि शंकर भगवान वचनबद्ध थे न कि हमारे यानी कि सोनीतपुर नगरी की रक्षा करो। तब भगवान शंकर जो है युद्ध के लिए तैयारी करने लगे। तो कार्तिकेय और गणपति जी बोले कहाँ जा रहे हैं। बोले मैं जा रहा हूँ कृष्ण भगवान से युद्ध करने के लिए। दिन दोनों ने कहा मैं तो दर्शन करने चलूँगा। तो दोनों पुत्र भी तैयार हो गए, आ गए दोनों आमने सामने। ये उनको बाण मार रहे हैं, उनको बाण मार रहे हैं, बाणों की वर्षा होने लगी, और सब लोग देख रहे हैं कि हरिहर का युद्ध है। तब बाणासुर के जो है 996 भुजाओं को काट दिया। तो शंकर भगवान उनके सामने आ गए, बोले प्रभु मैं इसे वचन दिया हूँ मैं तेरी रक्षा करूँगा, इस प्रकार से उसकी रक्षा के लिए मैं आपसे युद्ध कर रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण भी अपने बाण को रख दिए, बोले कि आपसे युद्ध करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। दरअसल बाणासुर का अहंकार बढ़ गया था 1000 भुजाओं के कारण, अब इसका चतुर्भुज रूप कर दिया हूँ, इसका अहंकार मिटा दिया। अन्यथा आपसे युद्ध करने या बाणासुर से युद्ध करने नहीं आता। मैं तो इसको वचन दिया हूँ इसके खानदान में किसी को नहीं मारूँगा। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा। तब वो चतुर्भुज रूप में जब ये सुना कि ऐसे ऐसे श्री कृष्ण भगवान शंकर भगवान से कह रहे हैं, तो शर्मिंदा हो गया, आकर के श्री कृष्ण भगवान के चरणों में गिर पड़ा, और अपनी लड़की उषा को भी लेके आया, और अनिरुद्ध को साथ में उनको सौंप दिया। तो इस प्रकार से कृष्ण और शंकर भगवान के युद्ध विराम हुआ, और देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। तब बलराम और कृष्ण अनिरुद्ध और उषा को लेकर के द्वारिका आए। द्वारिका आकर के दोनों का धूमधाम से शादी कराया, और सुखपूर्ण रहने लगे। मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।